हेलो, नमस्कार। भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल में आप सबका स्वागत है। वेरिकोसील बिना सर्जरी के ठीक करने का सपना हर पेशेंट का होता है और वो यही चाहते हैं कि उनका वेरिकोसील बिना किसी सर्जरी के जड़ से खत्म हो जाए और भारत होम्योपैथी ने ये एक बार नहीं हज़ारों बार किया है। तो ऐसे ही आज मैं आपको एक पेशेंट से मिलवाने जा रहा हूँ, जिनका ग्रेड 3 का वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हो चुका है और आप खुद देखिए कि पेशेंट ने कैसे ट्रीटमेंट लिया, जो डॉक्टर ने उनको चीज़ें बताई, उनको कैसे उन्होंने अच्छे से फ़ॉलो किया और अपना ग्रेड 3 वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से बिना सर्जरी के ख़त्म कर लिया, जिसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन पेशेंट का ग्रेड 3 बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुका है। तो चलिए डायरेक्ट पेशेंट से बात करते हैं। कैसे हो संदीप जी आप? जी, अच्छा है, बढ़िया। अच्छा, बताइए आपको कैसे पता चला कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? सर मैंने सरकोटम अल्ट्रासाउंड करवाया। कब कराया था आपने ये अल्ट्रासाउंड? मैंने करवाया है चार सात में 4/7/24 पिछले साल। 4 जुलाई चार 2024 में आपने कराया। 2024 ये अल्ट्रासाउंड कॉपी। अच्छा, और इसमें आपका ग्रेड 3 वेरिकोसील आ रहा है ना? हाँ, ग्रेड 3 वेरिकोसिस। अच्छा, और कैसे पता चला था कि आपको टेस्ट कराने, कोई सिम्पटम्स आ रहे थे आपको? दर्द हुआ सर। दर्द हो रहा था? डिप्रेशन, दर्द। अच्छा, तो फिर आपने अपने घर के पास एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया? एलोपैथिक डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला। उन्होंने ऑपरेशन बोला? हाँ। तो फिर आपने सर्जरी नहीं कराई या कराई थी सर्जरी? सर्जरी की फाइल जरूर मंगवाई, अगले दिन गया ही नहीं। अच्छा, सर्जरी की फाइल आपने बनवा ली लेकिन गए नहीं। हाँ, मेरे पास पड़ी है वो फाइल। अच्छा, अच्छा। कितना खर्चा बताया था उन्होंने सर्जरी में? मेरा तो आयुष्मान कार्ड में हो रहा था, मैं वो भी नहीं करवाया। अच्छा जी। तो फिर सर्जरी के लिए चलो ये तो अच्छा किया कि आपने नहीं कराई सर्जरी, वरना सर्जरी से दोबारा होने के चांसेस होते हैं वेरिकोसील के। बाकी ये बताइए कि उसके बाद आपको भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? वैसे ही वीडियो डाल के चेक कर रहा था बीमारी, इसके बारे में ये वीडियो आ गई, मैंने क्लिक किया, फोन कर लिया। अच्छा, जैसे ये बाकी पेशेंट वीडियो देख रहे हैं, वैसे ही आप भी देख रहे थे, फिर आपने कॉल किया नंबर पे। हाँ हाँ, फोन किया। अच्छा, फिर कॉल करके आपने अपने सिम्पटम्स बताए? सिम्टम बताए। एक महीने दवाई ली, दूसरे महीने दवाई, तीसरे महीने दवाई ली हुँ, हुँ। और 3 महीने दवाई ली, एक्सरसाइज किया, सब कुछ फॉलो किया, उसके बाद दवाई भी नहीं ली। अच्छा। बिल्कुल बंद हो गया, कुछ भी नहीं किया। जी। भूल गया बीमारी, बीमारी को भूल गया। 4 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाया, बीमारी भी नहीं। यही जादू है होम्योपैथिक दवाइयों की और खासकर भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन की, जो आपकी बीमारी काफ़ी लंबे टाइम से थी, ग्रेड 3 वेरिकोसिल पहुँच चुका था और उसको 3 महीने में जड़ से ख़त्म कर दिया। हाँ। घर वालों का क्या रिएक्शन था? आपने घर पे बताया? घर पे बताया था। क्या बोला उन्होंने? घर का कुछ नहीं बोले, ऑपरेशन करवाना है करवा लो, है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। और आप रहते कहाँ हैं? मैं हिसार के पास है, आदमपुर ढाणी मोहब्बतपुर गांव। मतलब हरियाणा से ही हैं आप? हाँ, ये कोई बड़ी बीमारी है नहीं है अभी लग रही। जी, जी। हाँ, अब तो ऑपरेशन आपकी की। बीमारी ठीक हो चुकी है, बाकी ये है ना कि आपने सही टाइम पे होम्योपैथिक दवाइयाँ ले ली, नहीं तो अगर आप इसको छोड़ते आपका स्पर्म काउंट भी कम होता और आपको इरेक्शन की भी दिक्कत आती। लेकिन बाकी पेशेंट क्या गलती करते हैं कि वो अपने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाते हैं, पेन किलर लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर मल्टीविटामिन्स लेते हैं। इससे इनकी वो बीमारी तो ठीक नहीं होती। वो तो नुकसान कर देते हैं। हाँ, वो नुकसान करती है। मेरे पास पेशेंट आए थे, आप मानोगे नहीं, 6 महीने एलोपैथिक दवाई ली और उनका लिवर भी डैमेज होने लगा था। फिर जाके मैंने उनको पहले लिवर को ठीक किया, फिर वैरिकोसील को ठीक किया। लेवर तो डैमेज होगा। जी, जी। ये तो होता है। तो एलोपैथिक एलोपैथिक दवा लोगे और उसके बाद लेवर तो वैसे ही खराब हो जाएगा, और हुँ। उसकी याद में, वेरिकोसिल की याद में, वो जो खाना खा रहे हैं वो मोटा चले जाएगी भीतर, उसके बाद उसके कब्ज रहेगी, कब्ज नहीं खत्म होगी।
जी। और ये बताइए, जब आपने दवाइयाँ स्टार्ट करी, तो हमारे डॉक्टर आपको रेगुलर कॉल करते थे, फ़ॉलो-अप लेते थे आपका? हाँ, हफ्ते में एक बार फोन आता था अजय डॉक्टर का। हफ़्ते में 1 बार आता था? हाँ। ठीक है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बहुत सारे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, वो यही बोलते हैं, सर मैं जहाँ से दवाई ले रहा हूँ, डॉक्टर दवाई दे के भूल जाते हैं। मुझसे पूछते ही नहीं कि आपकी कंडीशन कैसी है? तो ये चीज़ अच्छी है कि हम रेगुलर पेशेंट से पूछते हैं, हमें उनकी हेल्थ का पता होता है कि हाँ, इस हफ्ते पेशेंट की हेल्थ क्या थी, अगले हफ्ते क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होती है। और ये ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अभी ये सब प्रोकोटम अल्ट्रासाउंड है, इसमें कुछ भी नहीं है वेरिकोसिल। ये है। थोड़ा पास करके दिखाइए कैमरे पे, बाकी जो देख रहे हैं वो भी समझ जाएँगे कि नॉर्मल आई है। हल्की सी सिस्ट आई है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलो ये तो अच्छी बात है। और इसके लिए अभी तेरी आ गए हैं। हाँ, आपने दवाई दी है। हाँ, सिस्ट आपकी ठीक हो जाएगी। आपको दवाई दी है मैंने, ठीक है? ये आज ही आई है। जी, जी। बढ़िया है, चलिए। और आप ये बताइए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको वेरिकोसील की दिक्कत है, जिनके मन में एक डाउट है कि ऑनलाइन दवाइयाँ ले, ना ले, पता नहीं वेरिकोसील ठीक होगा, नहीं होगा, उन पेशेंट से आप क्या कहना चाहते हैं? भरोसा होगा, एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाना खाओगे तो ठीक होगे। ये भरोसा ही हुँ। नहीं होगा, एक्सरसाइज ना करोगे तो ठीक नहीं होगा। यही मैं भी पेशेंट को यही बताता हूँ कि बीमारी को सर पे नहीं चढ़ने देना है। बीमारी पे आपको हावी होना है तो बीमारी ठीक हो जाएगी। इसको तो खून पतला करने की जरूरत है। हुँ। जितना पतला खून होगा अपने आप निकल जाएगा खून। शोधन तो है ही। हुँ, हुँ। और क्या है। हाँ, नसों का गुच्छा बन जाता है क्योंकि खून एक जगह जमा हो जाता है। वही है कि उस चीज़ को ठीक करना है तो वेरिकोसिल आराम से ठीक हो जाता है। नस तो एक वो जो गुब्बारा की तरह है, वो तो फूलेगी इकट्ठा जी, खून जी, होगा जी। तो उसमें बिल्कुल, पतला बिल्कुल। टाइट ज्यादा मोटा खून हो तो वो एक जगह रह जाएगा, आगे नहीं चलेगा वो। और और जो डाइट और पतला आप अच्छे खून से होगा, डाइट चार्ट अच्छे से आप फ़ॉलो करते थे जो हमने आपको प्रोवाइड किया था? डाइट कैसी भी हो, जंक फूड फास्ट फूड और दुकान की चीजें छोड़ के बाकी सब कुछ खाओ, कोई जी, फर्क जी। नहीं है। घी जी, दूध बिल्कुल। फ्रूट जितना जितना खाया जाए इतना खाओ, दबा के हुँ। खाओ, कोई नहीं है। सही बात है। ऑनलाइन दवाइयों में पेशेंट को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि क्या है ना, मैं आपके घर के पास आके देख नहीं सकता आप दवाइयाँ ले रहे हो, नहीं ले रहे। पेशेंट को ही ऑब्ज़र्वेशन खुद को करना पड़ता है कि हाँ, मैं दवाइयाँ टाइम से ले रहा हूँ, सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रहा हूँ। और अगर पेशेंट ये सब चीज़ें फ़ॉलो करते हैं तो आपकी तरह ठीक हो जाते हैं। अभी वेरिकोसिल तो है नहीं, कोई डर नहीं है किसी चीज का। बिल्कुल जी। ये एपिडिडाइमिस है, इसकी तो सिस्ट तो दवाई नहीं। हाँ, सिस्ट तो थोड़ी बहुत हो जाती है वेरिकोसिल की वजह से। वो धीरे-धीरे करके आपकी सिस्ट बहुत छोटा है, वो ठीक हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके लिए ऑपरेशन नहीं बोले, उसके लिए दिखाने गए हम। हाँ, वो तो इस ठीक हो जाएगी, वो कोई नहीं। 3 महीने दवा लेके मैंने छोड़ दिया, और उसके हुँ। बाद से मैं अच्छी तरह मैं ट्रक चलाता हूँ, तो वो चलाने लग गया 6 महीने। सुबह खाना खाया, शाम को खाना ही नहीं खाया। अक्सर जी, जी। ना कोई एक्सरसाइज किया, दूध घी दूध पी लिया और शाम को फ्रूट खा लिए, सो गया। सुबह सुबह हुँ। खाना खाया और शाम को खाना भी नहीं खाया। और उसके बाद अभी मैं, चलो देखते हैं वेरिकोसिल होगी तो ऑपरेशन कराते हैं, वेरिकोसिल ही नहीं खत्म हो रही। डॉक्टर का चलो ऐसे बढ़िया है। कैसे हो, डॉक्टर कह वही है रहा क्योंकि है ऐसे कैसे हुँ, ठीक हो गया, मैं अपने आप हो गया। आप उनको बोलो भारत होम्योपैथी की दवाइयों से ठीक हो गया है, बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया है क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई इलाज ही नहीं है। लोग सर्जरी कराते हैं, दोबारा हो जाती है ये प्रॉब्लम। होम्योपैथी से अच्छी चीज़ ये है कि जड़ से बीमारी खत्म होती है। अब लाइफ में आपको कभी ये दिक्कत नहीं होगी। अभी तो मैं होने भी नहीं दूंगा, अभी मेरे को पता लग गया। हाँ, अभी बस नहीं परहेज़। होगा। हाँ, और अभी बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, बीमारी तो ठीक हो चुकी है, 1 डेढ़ महीने आपको परहेज़ करके रखना है, ठीक है? ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, बाइक नहीं चलानी, ये सारी चीज़ें आपको अभी भी फ़ॉलो करना है, ठीक है? बाइक बंद कर दी बिल्कुल, बाइक हाँ, साइकिल। अभी 1 महीने बंद ही रहने देना, ठीक है? अच्छा।
हाँ, और सपोर्टर गाड़ी पहन के रखना है। सर जी गाड़ी भी नहीं चला सकती? गाड़ी चला सकते हो, 4 व्हीलर चला सकते हो आप, 2 व्हीलर नहीं चलाना है। उस पर दबाव लगता है? हाँ, प्रेशर पड़ता है, आपके टेस्टिकल दोनों थाइज और बाइक की सीट से प्रेस होते हैं, इसीलिए दिक्कत बढ़ती है, ठीक है? और कई बार झटका भी लगता है स्पीड ब्रेकर और से, इसीलिए। ठीक। ठीक है जी। ठीक है। हाँ, और बाकी ध्यान रखो, आप ठीक हो चुके हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए आप अच्छे से, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, बाकी ध्यान रखिए आप, और बाकी जो वीडियो देख रहे हैं जो भी, अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत है तो आप अपना टाइम वेस्ट इधर उधर एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा के नहीं करना है। आप भी संदीप जी की तरह अपना वेरिकोसील जड़ से खत्म कर सकते हैं। बस आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है और अपनी दवाइयां स्टार्ट करनी है, ताकि सर्जरी के चक्कर में आपका वेरिकोसील का ग्रेड ना बढ़े, और अगर माइल्ड स्टेज में है तो आपका वेरिकोसील और जल्दी ठीक हो जाएगा। इनका तो ग्रेड 3 था, फिर भी बहुत अच्छे से इन्होंने चीजें फॉलो करी, और 3 महीने में इनका ठीक हो गया है, आपका भी ठीक हो सकता है। तो आप भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है संदीप जी, फिर ध्यान रखिए आप अपना। ठीक है जी, ओके, आपकी धन्यवाद। वजह से बहुत सारे पेशेंट को फायदा होगा, उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। ठीक हो सकता है जी, ठीक में कोई दिक्कत नहीं है अभी। जी जी, बस ऐसे ही आप दुआएं बनाए रखना, ठीक है? ओके जी। ओके जी, टेक केयर।